चलिए, आप लोग आज के क्लास में खासकर ये देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मूल इक्वेशन वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा, जिसमें a1x जोड़ b1y इक्वल टू c1 और a2x जोड़ b2y इक्वल टू c2, इसकी जो 4-5 विधियों से आपने हल करने का तरीका सीखा, सीखे ना? वो तो आप सीख चुके हैं। वहां आपको ऑलरेडी इक्वेशन बना बनाया मिलता था रेडीमेड। अब जिस चैप्टर में हम लोग पहुंचे हैं, उस चैप्टर का नाम है दो चरों के लिए व्यवहारिक प्रश्न। दो चरों के रूप में व्यवहारिक प्रश्न, जिसको हम लोग अपनी भाषा में संक्षिप्त में वर्ड्स प्रॉब्लम बोलते रहते हैं, माने शब्द रूपी जो प्रश्न होते हैं। व्यवहारिक प्रश्न माने ऐसे प्रश्न जो हमारे प्रयोग में मिलेगी, हमारे दैनिक जीवन में ये सब आती है, ऐसा प्रश्न है। जैसे उम्र पर आधारित प्रश्न, 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न, भिन्न पर आधारित प्रश्न, और कोई भी ज्योमेट्रिकल जो फिगर होते हैं, जो भी जितने भी आप क्षेत्रविधि में पढ़े होंगे, त्रिभुज से रिलेटिव, चतुर्भुज से रिलेटिव, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, एनीबडी जो भी आप बात करें, इन सभी चतुर्भुजों के से संबंधित आप जो पढ़ाई कर रहे होंगे, किए होंगे, उससे रिलेटिव क्वेश्चंस। तो हर प्रश्न में एक चीज ख्याल रखना है। उम्र वाला में वर्तमान उम्र मान लीजिएगा। एक चीज आप सोचिए, आपको कहा जाएगा क्वेश्चन में 2, 3, 4 आदमी की चर्चाएं होगी। आदमी कितने भी हों, आपको उससे बहस नहीं करनी है। आप अपने बारे में सोचिए कि आज आपका अगर उम्र 15 वर्ष है, अगर आज आपकी उम्र अगर नहीं पता है और हम आपसे पूछेंगे कि 2032 ईस्वी में आपकी उम्र कितनी हो जाएगी बुआ, थोड़ा बताइए। तो आपको नहीं पता रहेगा तो तुरंत कहोगे सर हम थोड़ा पिताजी से पूछ के आते हैं कि हमारी उम्र कितनी है ना। या आपकी उम्र अगर पता है कि अभी 15 है, तो जरूर तुम अभी से 22 साल, अभी 2022 है, 2032 की बात करेंगे तो 10 साल बाद की बात करेंगे, और 10 साल बाद तुम 100% है कि अभी वाले उम्र में 15 में 10 जोड़। ये सब समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखी जाए तो 2015 की भी बात करेंगे, 2015 का मतलब पहले की भी बात करेंगे, तो शायद हमको लगता है कि आप 2022 में 2015 यानी कि 7 साल पहले की बात है। तो आप अभी वाले उम्र में से घटा दोगे, यानी कि 15 में से 7 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 8। यानी कि 2015 में आपकी उम्र 8 वर्ष थी, है ना। ये आपको 2015 वाली उम्र और 2032 वाली उम्र आखिर निकल कैसे गई? आज आपको वर्तमान उम्र पता है तब ना निकल गई। इसीलिए इसको एकदम पॉइंट बी और नोटेड ऑल स्टूडेंट्स, है ना, कि वी गेट द प्रेजेंट टाइम, वी गेट द प्रेजेंट टाइम, यानी कि हमको किसी भी हालत में प्रेजेंट टाइम का जो क्या है, एज है, प्रेजेंट एज कहिए, ये आपको एनी हाउ पता होना चाहिए। इसमें सभी लोग हामी भर रहे हैं। और एक चीज बात, मैं अभी उम्र वाला ही क्वेश्चन लूंगा, इसलिए उम्र पर ही बात कर रहे हैं। फिर अगर क्वेश्चन में 2 व्यक्ति की चर्चा हो तो दोनों का वर्तमान उम्र, एक का X वर्ष और एक का Y। 2 चर में है, इसीलिए कि हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। एक का वर्तमान उम्र X वर्ष और दूसरे का Y। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में 1, 2 नहीं 4 आदमी का भी नाम आता है, तो आप इससे घबराइएगा नहीं, आप 2 व्यक्ति का ही मानिएगा। और कभी भी अगर 4 आदमी का नाम होगा तो उस 4 में किसी न किसी का तो इन तीनों में से किसी से रिलेशन होगा। तो आप किसी भी 2 का अगर मानोगे X Y, तो रेस्ट जो 2 बचेगा उस दोनों में से किसी का उम्र निकालने के लिए इसी दोनों के बारे में से न कहे, है ना, या नहीं तो देख लेंगे कि किससे रिलेशन बना रहा है, जिससे रिलेशन बना रहा है उसी को मान लेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन मानेंगे किसका? 2 और आज हमारे यहाँ एनी हाउ मिनिमम 2 व्यक्तियों की चर्चा हो, क्योंकि 2 चर वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। कितने चर वाला? 2 चर वाला। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में
दो चर निश्चित ही होंगे, इसलिए हम लोग एक्स और वाई एनी हाउ मानेंगे। बात समझ में आ गई? पहली बात, अभी तक हमने आपको एज वाले क्वेश्चन में क्या कॉमन चीज है वो हमने बताया। क्या कॉमन चीज मिला? वर्तमान कि कुछ भी हो जाए आप वर्तमान उम्र पहले मान लीजिए। और देखिए ये नहीं कि आप वर्तमान उम्र मान लिए इसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ सर बोले थे वर्तमान उम्र माना फलना का वर्तमान उम्र x वर्ष, माना चिल्ला का वर्तमान उम्र y वर्ष। ये तो आप कर लिया, इसके बाद कुछ कर ही नहीं रहे। इसके बाद कहेगा ही क्या क्वेश्चन जी? या तो बाद की बात करेगा या तो पहले की बात करेगा, और कहेगा ही क्या? तो बाद में हम जोड़ेंगे उम्र को, अभी वाले में x में जोड़ेंगे, आप पहले कहेंगे घटा देंगे। कभी दुगुना कर देगा, कभी तिगुना कर देगा, कभी तिगुना से 10 अधिक कर देगा। जैसे जैसे भूलेगा वैसे वैसे काम करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बहादुरी ये है कि कितना आप कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन करते हैं, कितना उससे जो है ना जुड़ करके काम करते हैं। तो ये काम बिल्कुल अकेले में ठंडा दिमाग से है ना पढ़ने पर होगा, क्योंकि इसमें आपको जो है ना इक्वेशन बनाने का काम आपको करना है। सो पता है कि नहीं? इक्वेशन बनाने का काम आपका है, और जो इक्वेशन बन जाएगा बस आपको याद आ जाएगी पिछली बातें, पिछली चैप्टर की बातें। आपको उस पांचों में से किसी भी व्यवस्था से आपको जो सुविधाजनक गुजरा है, लग रहा है, उस हिसाब से अपना हल कर दीजिए। तो क्या चले हम एक क्वेश्चन लें? अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन लेंगे, जो क्वेश्चन आपको 39 से लेकर के लिशेंट्स में पेज नंबर आप 153 और 154 153 154 में 39 से लेकर के, और ये क्वेश्चन आपको जाएगा 49 तक, माने एज से रिलेटिव, एज से रिलेटिव क्वेश्चन। ध्यान दे रहे हैं? एज से रिलेटिव क्वेश्चन ल्यूसेंट में कहाँ से 39 से 49 तक, यानी कि ये आपका समझिए आज का वर्क भी होगा कि 39 से लेके 49 तक का क्वेश्चन आपसे बने। हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन आपको मिसमाइंड करे, नहीं दिमाग में चढ़े, वो सेकेंडरी मैटर है। तो हम अभी फिलहाल कोई सा भी क्वेश्चन ले रहे हैं तो आप घबराइएगा नहीं, आप मन बनाइए कि सर जी बस समझा रहे हैं हमको, पहला क्लास है, जो दिक्कतें आएगी कल काम करेंगे। और आप सोच सकते हैं कि 39 से 49 टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 10 नहीं हो गए, 11 हो गए। कभी भी जहाँ से शुरू करें और जहाँ से अंत करें, अगर ये भी इनिशियली नंबर और फाइनली नंबर दोनों लेनी हो तो जरूर घटाओ, लेकिन एक जोड़। समझ गए? 1 से 10 तक कितने अंक हैं? तो कितने संख्या है टोटल? 10। एक में 10 में से घटाओ तो 9 होता है, एक जोड़। तो 39 से 49 कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल 11 क्वेश्चन। शंका है क्या? तो उंगली पे जोड़ लो। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। देखो 3 गो उंगली तो 3 3 ना दो 11 नहीं होगा ना, तो 11 क्वेश्चन। चलिए सब तो 11 क्वेश्चन आपके बीच में है। 11 में अभी फिलहाल में हम 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सभी व्यक्ति केवल बुक उल्टा के रखेंगे। देख लीजिए पूरे क्वेश्चन में बस एक चीज पहले देखिए, आप लोग देखिए कि क्या कितने व्यक्ति की चर्चा की गई है। सो देखिए व्यक्ति कितने, आदमी कितने हैं उसमें जिनकी चर्चाएं की गई है। आदमी क्या गो है? 2 व्यक्ति हैं, है ना? 2 व्यक्ति। अब देखिए अगर 2 व्यक्ति है तो आपके लिए शुभ संकेत, आपके लिए अच्छी खबर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जाइए और मान लीजिए, कहे ये वर्तमान मानना पड़ेगा। वर्तमान क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि पहले और बाद का कहेगा तो किस में जोड़ेंगे, किस में घटाएंगे, इसीलिए माना। नाम है नूरी, वही है ना? नूरी की वर्तमान उम्र x वर्ष चलेगा। दूसरा कौन है? सोनू। सोनू की वर्तमान उम्र
देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सुनने का कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए। बोर्ड पे कुछ नहीं लिखेंगे हम अभी दोनों के बाद, बस एक क्वेश्चन बन जाएगा। बस वो इक्वेशन जो हम बनाएंगे उस पर आपको हावी होकर के रहना है, पूरा एकदम पैनी नजर रखना है कि बन कैसे जाता है। इसके लिए आपको किताब से भी जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। अब चलिए, वर्तमान मूड निकल चुका है। बुक हमसे यही बात करेगा, कभी पहले ले जाएगा तो कभी बाद में ले जाएगा। एक तरफ नूरी रहेगा, एक तरफ सोनू रहेगा। नूरी के उम्र की तुलना सोनू के उम्र से होगी, तो 100% है। बीच में यहाँ बराबर का चिन्ह दे रहे हैं। इधर LHS में नूरी होगा तो इधर सोनू होगा, समझ रहे हैं? या इधर सोनू होगा तो उधर नूरी होगा, लेकिन होगा तो इसी दोनों का उम्र। या तो इसी दोनों का 5 साल बाद की बात करेगा या पहले का बात करेगा। हाँ, और एक चीज और ख्याल रखिएगा आप, अगर 5 वर्ष बाद बोले, 5 वर्ष बाद, तो आप दोनों का समझ लीजिए। क्या है कि जैसे बोलेगा 5 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो आपको क्या लगा कि 5 वर्ष बाद किसकी आयु? नूरी की। नूरी की बोल रहा है, 5 साल बाद बोल रहा है ना, स्पष्ट बुझा गया। 5 साल बाद नूरी की आयु, लग गया कि नूरी का 5 साल बाद की बात हो रहा है। सोनू की आयु की, सोनू की आयु की, फिर तो नहीं बोला, 5 साल बाद सोनू की आयु। 2 बार बोला 5 साल बाद, 2 बार बोला 5 साल बाद, एक ही बार बोला है 5 साल बाद। 5 साल बाद नूरी की आयु, तो तुम क्या सोचा? 5 साल बाद किसकी आयु? नूरी की आयु। फिर कॉमा है, सोनू की आयु की, सोनू की आयु की। तो तुमको क्या लगा? सोनू की आयु है ना वाई, वो वाई है। तुम नहीं सोचा 5 साल बाद सोनू के बारे में, ये तुम गलत सोचा, ये गलत सोचा। बात समझ रहे हैं मेरी? अगर 5 साल बाद की बात हो रही है तो नूरी के लिए भी बात हो रही है, सोनू के लिए भी बात हो रही है। अगर आप सोनू नूरी में जोड़ रहे हैं 5, तो आप सोनू में भी जोड़िएगा 5। ये बात आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हाँ, अगर वो खोल के बोले कि 5 वर्ष बाद नूरी की आयु, कॉमा सोनू की वर्तमान आयु से, सोनू की वर्तमान आयु से, तब हम समझेंगे सोनू का वर्तमान। अगर नहीं तो बात अगर 5 साल बाद की हो रही है, 10 साल पहले की हो रही है, या 3 साल पहले की हो रही है, तो इस क्वेश्चन में जो 2 व्यक्ति के बीच जो कंपैरिजन किया जा रहा है, दोनों के बारे में बोल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पूर्व में देखे ऐसा गलती करते हुए, इसलिए हम आपको ये चीज दोहरा दें। बात समझ रहे हैं? ये बात पर पूरा ध्यान में रखिएगा। जितना साल बाद कहेगा ठीक है आप जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे तो दोनों में जोड़ेंगे। इसी बात को ध्यान में रख करके 40 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है। 5 वर्ष पूर्व, मन बना लीजिए, मन बना लीजिए। 5 वर्ष पूर्व सुनते ही मन बना लीजिए, मन बना लीजिए। क्या मन बनाए? ये बात करे ना सोनू की, तुरंत करेंगे y-5। बात करे ना नूरी की, तुरंत करेंगे x-5। ये बात मन में आई, क्वेश्चन करवे करेगी। दोनों का वर्तमान माना हुआ है, दिमाग में घुस गया कि 5 वर्ष पूर्व की बात है तो घटाएंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, आइए प्रश्न से, 5 वर्ष पूर्व है ना, तो नूरी की अभी कितनी है? तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। संतुष्ट है? लिखे हिंदी में, आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा लिखने ही दो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु दिए। ज्यों ही नूरी की बात खत्म हुई, बात सोनू की शुरू हुई, तुरंत फरियाने के लिए उस पर छलांग लगा। इक्वेशन बनाते समय बराबर कहाँ देंगे, ये भी एक समस्या आती है। पढ़ते पढ़ते लोग भाग जाते हैं और बीच में इक्वल टू नहीं दिया, नतीजा हुआ पता चला अरे समीकरण ही नहीं बना, तो जबरदस्ती कहीं घुसा दिया। ऐसा हेरा फेरी मत करना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, कुछ है ना मन में? ठीक है।
आगे शायद सोनू की नाम आ रही है क्या? हैं? हाँ देखो, सोनू का नाम जो ही सुना, जिस व्यक्ति, दो व्यक्ति के बीच में रिलेशन है, एक आदमी का नाम के बाद दूसरा का नाम आया, तुरंत बराबर, तुरंत बराबर। समझ लो कि अब जो भी काम होगी बाहर होगी। बाहर मतलब उस शरीर। तो फिर सोनू की देखो, एक बार फिर बोला है 5 वर्ष बाद, नहीं माने 5 वर्ष बाद दोबारा नहीं बोला, तो तुम खुद समझो कि 5 वर्ष बाद सोनू की हो गया। समझ गए? यानी कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, बाद नहीं पूर्व, सोनू की आयु। किताब भी बोला है हमको 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, दोबारा नहीं बोला 5 वर्ष पूर्व। लेकिन हम क्यों समझ गए 5 वर्ष पूर्व? क्योंकि हम आपको पहले से समझा दिए फर्स्ट बार कि अगर तुमको 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो दोनों के बारे में समझा, सोनू के बारे में भी, नूरी के बारे में। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी है। देखो क्या गुनी है? हाँ, पीछे घूम के नहीं आना है। हाँ 3 गुनी है। लो भाई, 3 पूर्ण विराम होगा यहाँ पे, देखो है 3 गुनी थी, है ना पूर्ण विराम। एक इक्वेशन आपका क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु लिख दिए, सोनू का नाम आया बराबर दिए, क्योंकि नूरी और सोनू के रिलेशन में, एज में हमको रिलेशन बनाना है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की क्या गुनी है? 3 गुनी। जिससे 2 गुनी, जिससे 3 गुनी, जिससे अधिक, उसी में जोड़ना है, पीछे वापस में आना है। कान खोल के सुनिए, नहीं समझे? बहुत आदमी शंका में पड़ जाता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु फलना से 3 गुनी है, तो ये ना 3 गुनी है, तो कहेगा इसी में गुना करो। ऐसा सोच रहे क्या आप लोग? जी नहीं, जिससे 2 गुनी उसमें करो। समझ रहे हैं? तो उसका परिणाम हम पे में निकलेगा। हम इधर है। तो चलिए आप पूर्व नूरी का कितना है? x। तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 से सहमत हैं? घटा दिए। अब बराबर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, देखिए पहला दिन था तो अपने हम हिंदी में लिख दिए, नहीं तो नहीं लिखते, नहीं लिखते, डायरेक्ट ये लिखते। 3 गुनी, तो इससे गुना में 3 करिएगा, तो ये आपको इसी में गुना होगा, इसीलिए चलेगा। अब हमको लगता है कि आप इसको ऑपरेट करके काम कर लेंगे। 3 से y में 3y, 3 5 जा 15 है कि नहीं? से 3y को इधर बुला लो, x माइनस 3y, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? एक इक्वेशन में, फिर दूसरे इक्वेशन में ऐसा ही कोई बात कर रहा होगा। देखिए 10 वर्ष पश्चात मतलब पहले, ये पूर्व की बात थी, पश्चात माने बाद। मैं कहता बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। कब? आने वाले कल में ना, ये आने वाले कल की बात हो रही है, बीते हुए कल की नहीं। पश्चात, ठीक है, बाद तब जोड़ने की बारी आ गई। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष पश्चात नूरी किया। अब डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे पुनः प्रश्न से, x है नूरी का आज, 10 वर्ष पश्चात नूरी का हो गया x प्लस 10। ध्यान दे रहे हो? हल्का ही पढ़ो, जानकारी मिले, काम करो, फिर आगे बढ़ो। फिर नूरी की आयु, कमा सोनू का नाम आया, जो ही सोनू का नाम आया तुरंत बराबर दो। ठीक, सोनू की आयु y प्लस 10, सोनू की आयु जो ही जानकारी मिली सोनू को के नाम की बराबर दिए और उस पार लिख दिए y प्लस। कोई दिक्कत नहीं सर? हमने बोला था आपको कि 2 बार नहीं बोलेगा 10 वर्ष पश्चात, 1 बार ही बोलेगा। तो समझ जाना दोनों के लिए बात हो रही है। क्या गुनी? 2 गुनी। कोई दिक्कत नहीं सर?
देखो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 और 2y को इधर बुला लेंगे तो x माइनस 2y 10 उधर जाएगी। अब यहाँ से इस समीकरण को आप किसी भी विधि से तोड़ सकते हैं? तो उम्र वाले में मूल चीज आप समझ गए? क्या समझे? कि वर्तमान उम्र पहले मानेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, जितना आदमी होगा सबका मान लेंगे। सबका मतलब 4 आदमी होगा तो चारों का नहीं, एक्स वाई मानेंगे दुए को, लेकिन जुगाड़ करेंगे सबका, पढ़ करके रिलेशन रहता है सबका, एक दूसरे से रिलेशन रहता है। वर्तमान उम्र लेकिन मानने का भरसक प्रयास करें, समझ गए? फिर दूसरी बात, जब इक्वेशन बनाने के मोड में जब जाना, ये देख लेना कि पहले कर रहा है कि बाद कर, पहले कहे तो घटाना, तो दोनों में घटाना। अब फूक फूक के कदम रखना, आराम आराम से रखना, बराबर देने का एकदम मन बनाना कि बराबर बराबर कब पड़ जाए, ये ध्यान में रखना। तो बराबर कब पड़ेगा? जब बात आपको नया लगे, जब बात आपको कुछ बुझाएगा, यहाँ से परिवर्तन हो रहा है, बात बदल रहा है। जब एक आदमी के बारे में सब चीज बोल रहा है, 10 वर्ष पहले सोनू की आयु के 2 गुने, देखो यहाँ बात नहीं बदला है। सोनू क्या आयु 10 वर्ष पहले के 2 गुने, हमने में 2 गुना करो, के 2 गुने, हाँ उसके पिता, बात बदला ना, उसके पिता, बात बदला ना, अब तो बराबर। ये थोड़ा सा आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि कब हम बराबर देंगे और कब किनके किनके बीच रिलेशन हो रही है। बस मामूली सा अंतर यही है, बाकी पढ़ने सबको आता है, रीडिंग देने सबको आता है, लेकिन उसको उस हिसाब से रीडिंग नहीं देना, अपने दिमाग से उसको लर्न करना है, रीडिंग नहीं लर्निंग करना है, सीखना है। बात समझ में आया? हाँ, तो इसको आप यहाँ से दोनों इक्वेशन कॉल कर लेंगे, ठीक है।